अगर आने वाले कुछ महीनों में आपकी पहली जॉब लगने वाली है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिसमें पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये तक का फ़ायदा मिल सकता है। सवाल है, ये कौन सी योजना है, पैसे किसे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। स्कीम का नाम है PNV-BRY यानी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन कंसेप्ट काफ़ी आसान है। पहली बार जॉब शुरू करने पर इस स्कीम के तहत 15,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है। सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं बल्कि कंपनीज को भी फायदा दिया जाता है ताकि वो ज्यादा हायरिंग कर सकें। इस पूरी स्कीम के लिए करीब 99,446 करोड़ का बजट रखा गया है और टारगेट भी बड़ा है। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्मल जॉब से लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। यही सबसे ज़रूरी बात आती है, ये स्कीम हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें सबसे ज़रूरी शब्द है फर्स्ट टाइमर, यानी अगर आपकी पहली ऐसी जॉब है जिसमें PF कट रहा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका PF पहले किसी जॉब में कट चुका है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। इसके साथ ही एक और शर्त है, आपकी नौकरी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच शुरू होनी चाहिए और आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अगर सैलरी इससे ज़्यादा है तो इस स्कीम का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी आसान शब्दों में, PF वाली पहली नौकरी हो और सैलरी 1 लाख रुपए तक हो तो ही आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस 15,000 रुपये की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 15,000 रुपये स्कीम की मैक्सिमम लिमिट है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। यानी हर एलिजिबल व्यक्ति को पूरे 15,000 रुपये मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है और PF किस अमाउंट पर कट रहा है। इसलिए 15,000 को आप एक गारंटीड अमाउंट नहीं बल्कि मैक्सिमम बेनिफिट मानिए। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब लगते ही पैसा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। स्कीम में पैसा एक साथ नहीं दिया जाएगा। पहला हिस्सा आपको तब मिलेगा जब आप एक ही कंपनी में लगातार 6 महीने तक काम करेंगे। दूसरा हिस्सा तब मिलेगा जब उसी जॉब में 12 महीने आप पूरे कर लेंगे। अगर आपने 3 या 4 महीनों के बाद कंपनी बदल ली है तो आपको पहला पेमेंट भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने 6 महीने पूरे करने के बाद 12 महीने से पहले जॉब छोड़ दी तो दूसरी पेमेंट नहीं मिलेगी। यानी स्कीम में सिर्फ नौकरी पर लगना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि कुछ समय तक उसी कंपनी में बने रहना भी जरूरी है। खास बात यह है कि इस स्कीम के लिए आमतौर पर कोई अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पहली PF वाली जॉब है और बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपका रिकॉर्ड EPFO के जरिए ट्रैक किया जाएगा। लेकिन एक बार अपना UAN, आधार, पैन और बैंक डिटेल ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ ही ये भी देखिए कि आपकी कंपनी रेगुलरली PF जमा कर रही है या नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर तय की जाएगी। अगर आप सभी शर्तें पूरी करते हैं तो पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है। लेकिन पेमेंट तभी मिलेगी जब आपकी एलिजिबिलिटी EPFO के रिकॉर्ड्स में कंफर्म होगी। इसलिए अपनी डिटेल्स और PF रिकॉर्ड सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अलग से अप्लाई करने का झंझट तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी डिटेल्स एक बार ज़रूर वेरीफाई करें। इसलिए एक बार अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस 15,000 रुपये की चर्चा हर जगह हो रही है वो फ़ायदा आपके लिए ही बना हो। इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिज़नेस।